हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साईराज कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ चंदा जायसवाल। हम स्टडी कर रहे हैं रिलेटेड टू एमकॉम और एनटीए यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, ओके। अब ओवरव्यू ऑफ द कोर्स दे देती हूँ आपको कि सब्जेक्ट कौन सा है। कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस फॉर एमकॉम स्टूडेंट के लिए नाम लिखा है यहाँ पे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, या फिर इसको बिजनेस फाइनेंस भी बोल सकते हो, जो हेल्पफुल रहेगा फॉर एनटीए यूजीसी नेट के लिए। अब इसमें और सीए वाले लोग के लिए भी, ठीक है। अब कंटेंट कौन कौन से इसके अंदर, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल एनालिसिस जो हमने कवर कर लिया है। उसके बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कवर कर लिया, कैपिटल स्ट्रक्चर भी कवर कर लिया, बिजनेस रिस्क मोस्टली कवर कर दिया। आज इसका लास्ट लेक्चर है बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क का, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा वो पहले के वीडियो या लेक्चर ज़रूर अटेंड करो ताकि आपको ये पूरा समझ में आए। आज हम देखेंगे सम, ठीक है, ओके। अब ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, जैसे कि आपको पता ही हमने किस क्या क्या देख लिया बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क में। मीनिंग देख लिया, टाइप्स ऑफ लीवरेज देख लिए, तीनों टाइप्स का, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड, और साथ में उसके डिग्री। अब इनकम स्टेटमेंट भी मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है कि किस तरह से इसको याद रखना है और उसका फॉर्मूला किस तरह से याद रखना है। अब हम आज देखेंगे एग्जाम्पल, जो इसका इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल यानी कि सम, ओके। टारगेट ऑडियंस है यहाँ पे कॉमर्स स्टूडेंट्स। कॉमर्स स्टूडेंट में आपके पास एनटीए यूजीसी नेट या एमकॉम स्टूडेंट, ठीक है, दोनों रेगुलर हो या आइडियल स्टूडेंट्स हो, ठीक है। डिस्टेंस वाले को भी ये हेल्पफुल है, साथ में आप सीए वाले को भी हेल्पफुल है ये, ठीक है। सीए वाले लोग के लिए भी ये हेल्पफुल है, साथ में एमबीए, बैफ, इन सब के लिए ये हेल्पफुल रहेगा वीडियो, ओके। ये देख लिया था हमने, बिजनेस रिस्क देख लिया था, लीवरेज देख लिया, टाइप्स ऑफ लीवरेज देखे, तीनों टाइप्स देख लिए हमने, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट देख लिया। अब हम आज सॉल्व करेंगे आपका एग्जाम्पल यानी कि सम, ठीक है। तो ये छोटा सा सम आपको इतने आसान वे से समझाऊंगे कि आपको एकदम इजी लगने लगेगा आपका बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क या लीवरेज, ठीक है। इसके बाद आप कभी नहीं भूल पाओगे, ना ही इनकम स्टेटमेंट भूल पाओगे, ना ही सम भूल पाओगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सम क्या क्या है आपके पास। अ फर्म हैज़ अ सेल ऑफ ₹40 लाख। सेल कितना दिया है? 40 lakhs दिया है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹25 lakhs, फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹6 lakh, 10% डिबेंचर ऑफ ₹30 lakhs एंड द इक्विटी शेयर ऑफ ₹45 lakh। इतनी चीज़ें आपको सब में दी है। कैलकुलेट करने क्या बोला है? ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। लेकिन हम यहाँ पे तीनों लीवरेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कंबाइन लीवरेज भी फाइंड आउट करके मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी, तीनों का तीनों लीवरेज, ओके। अब इसको करना क्या है, जब भी अगर इसका लीवरेज का सम आए तो आपको एक इनकम स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो आपको वहाँ पे ही मालूम पड़ जाएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे फार्मूला करना है, कैसे इनकम स्टेटमेंट करना है, क्या याद रखना है, सिर्फ ABC, ठीक है। आपका पूरा इनकम स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा और साथ में फॉर्मेट भी, ठीक है, फॉर्मूला भी। तो देख लेते हैं। अब हम ये सम को सॉल्व कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स इसमें क्या रहेगा आपके पास? सेल, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या आता है आपका? सेल, जो आपको दे दिया है कितना? 40 lakhs, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। लेस क्या करते हैं हम? वेरिएबल कॉस्ट, जो हमें सम में दिया है 25 lakhs, राइट ईयर, ठीक है। उसके बाद हमें जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को जब आप लेस करोगे, यानी कि 40 lakhs माइनस 25 lakh करोगे, तो आपको मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहेगा आपका 15 lakh, ठीक है। ये सब में नहीं दिया रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। अब ये जो फाइंड आउट किया ना फार्मूला के लिए, यहाँ पे आप खाली यहाँ पे लिख के रख दो छोटा सा क्या? ए, ठीक है। फार्मूला के लिए ए लिख के रख दो। लेस करेंगे हम क्या? फिक्स कॉस्ट, ठीक है। जब फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो आपको मिले, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आपको सब में दिया है 6 लाख, ठीक है, लिख दो। जब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे तो आपको मिलेगा EBIT, वो कितना आया? 9 लाख, ठीक है। एक को छोड़ के यहाँ पे आप बी लिख सकते हो, EBIT बी, ठीक है। अब लेस क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट को लेस करोगे, यानी कि इंटरेस्ट यहाँ पे आपको कितना दिया है, ठीक है। सब में डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं दिया, तो इसको कैसा फाइंड आउट करेंगे? देखो यहाँ पे कितना दिया है आपको? डिबेंचर। इंटरेस्ट किस पे मिलता है? डिबेंचर पे। तो यहाँ पे आपके पास कितने डिबेंचर है? 10% ऑफ ₹30 लाख। कितना है डिबेंचर? यहाँ पे वैल्यू 30 लाख है, और उसके ऊपर रेट कितना बोला है? कॉस्ट कितना बोला है आपको? 10%। तो 30 लाख का 10%, ठीक है। तो जब 30 लाख का 10% करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे 3 लाख। तो जब 9 में से 3 को माइनस करोगे तो आपको EBT मिलेगा कितना? 6 लाख। तो यहाँ पे लिख दो C, ठीक है, ABC,
एक कंट्रीब्यूशन के सामने ए एक छोड़ दो, ईबीआईटी के सामने बी एक छोड़ दो, ईबीटी के सामने सी। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला में फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है, ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, ए अपॉन बी। ठीक है, ए अपॉन बी। देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया आपको, ये रहा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन यानी कि ए और ईबीआईटी यानी बी। तो ए अपॉन बी याद रखा, यानी याद रह जाएगा आपका ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, जो सम के अंदर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो कंट्रीब्यूशन हमको कितना मिला, 15 लाख, और ईबीआईटी कितना मिला, 9 लाख। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख, तो आपके पास ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ गया, 1.67। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन सी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, बी अपॉन सी याद रखा, यानी आपको याद रह जाएगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ईबीआईटी हमारा कितना आया, 9 लाख, और ईबीटी कितना आया, 6 लाख। डिवाइड करोगे, फाइनेंशियल लीवरेज आपको मिल गया 1.50। सेम वे कंबाइन लीवरेज। तो कंबाइन लीवरेज आपको कैसे मिलता है, ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू फाइनेंशियल लीवरेज, या फिर इसके दो फार्मूलाज मैंने आपको बताया वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जब ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड आउट किया 1.67 और फाइनेंशियल लीवरेज फाइंड आउट किया 1.50, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कंबाइंड लीवरेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सम था। देखो इजी, ये लेक्चर के बाद आपके लिए बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क एकदम ही इजी जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपको। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, और शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, फिर और सब्सक्राइब करो, और आप इसको बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू चलती रहे। ओके, तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।